सुनो, ले हैंड होना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आगे आगे घुसते जाएंगे तो ले हैंड नहीं होगा। अपने घुटनों के भार बैठ जाओ सब लोग, पीछे भी आगे भी सब, ऑनलाइन ब्रांचेस सब। यीशु तेरे घर में बसा। नशे को छोड़ने का एक तरीका बताऊं, आत्मा से भरना शुरू करो अपने आप। जब हम आत्मा से भरते हैं, नशे की आत्मा आप पर कब्जा नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मिक नशा कहीं अधिक बड़ा है, पावरफुल है इस नशे से। घुटनों के भार बैठ जाओ और थोड़ा खुले खुले हो जाओ और बैठ जाओ। वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करें। अगर आप खड़े हुए देख रहे हैं तो फिर आपका फायदा क्या है? घुटनों के भार बैठ जाओ, हाथों को उठाओ, रिसीव करो स्पिरिट को, ऑलमाइटी गॉड की स्पिरिट। यीशु तेरे घर में बसा। भरो आत्मा से, पीछे भी, पहले सभी। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 अपने हाथों को उठाओ, कृपया बैठ जाओ। आप पर ले हैंड अगर नहीं हुआ तो बैठ जाओ। ओके, सुनो मेरी बात। नशा तुम छोड़ रहे हो, तुम्हारी जेबों में भी होगा कुछ की तो, ओके? है जेब में, छोड़ दो, इधर रख दो उधर। अगर जेब में है तो उधर किसी वॉलंटियर को दे दो। खत्म करना है आज। पकड़ लो, देखो दिखाओ उसको, ये देखो, पकड़ लो। लेके आए, करके आए, ओके? लेके आए, दे दो हुने। तुम वो दे दो, पकड़ लो उससे। कोई तुम्हें मारेगा नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम उसके अपने बच्चे हो। कोई अपने बच्चे को गलती करने पे कत्ल नहीं कर देता, वो तुम्हें प्यार करता है, ओके? वो तुम्हें प्यार करता है। कुछ साल पहले यहाँ एक आदमी आया था, पूछ रहा था बाहर कि मैं दारू से फुल हूं, मेरे को मारेंगे तो नहीं ये लोग? मैंने कहा अपनी मां मारती नहीं, साफ करती। पहले दिन नशे से आजाद हो गया था, पहले दिन, फर्स्ट डे, ओके? है जेब में, दे दो।
दे दो वॉलंटियर्स को, दे दो, डोंट वरी। लास्ट डे आज उस नशे का, वो श्रापित है। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है। बैठ जाओ, मैंने आपके पास नहीं आना है। आप बैठेंगे नहीं, पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। वॉलंटियर्स प्लीज काम करना सीख जाओ, अब तुम बूढ़े हो गए हो आत्मा में। बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। तुम फ्री हो आज से। ट्यूसडे तुम अपनी गवाही भेजोगे। कॉल सेंटर टीम बहुत बिजी होने वाली है, क्योंकि आपको टेस्टिमनीज आती ही जाएंगी। उठाओ हाथों को, कृपया बैठ जाओ। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। वॉलंटियर्स और जो जिनकी ड्यूटी है, वॉलंटियर जाएंगे। हमने ले है नहीं करना है आप लोगों की फोटोज के ऊपर। प्लीज आप समझो बात को। आप बैठ जाओ तो पवित्र आत्मा काम करेगा। उठाओ अपने हाथों को, बोलो जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आओ। फिर से कहो, फिर से कहो, जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। ये सिस्टर्स सब लेडीज जो खड़ी हैं, इनको बाहर कर दो, उधर कर दो साइड पे, अगर ये समझ नहीं आती इनको तो। अगर आपको समझ नहीं आती और सबको समझ आ रही है, भाइयों को समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, प्लीज आप दूर चले जाओ यहां से। अपने हाथों को उठा के कहो, जो कुछ मैं सुनूंगा आज मैं उसे पूरा करूंगा। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं कभी उसे इनकार नहीं करूंगा, प्रभु यीशु के नाम में। सुनो मेरी बात, मैं भी चाहता हूं तुम लोग डिलीवर हो, पर कैसे होंगे जब तुम इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे। मैं तुम्हारे लिए यहां पे हूं, मैं तो डिलीवर हूं, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है। तुम कहोगे तो मैं 2 घंटे यहीं पे तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करोगे तो मुश्किल होगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। यूहन्ना 15 उसकी 1 आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट देता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सिंपल वचन कहा है परमेश्वर ने। कहता मेरा पिता किसान है, मैं क्या हूं? क्या हूं? अंगूरों की बेल हूं। क्या हूं? कौन है अंगूरों की बेल? यीशु। पिता क्या है? किसान यानी मालिक। अंगूरों की बेल कौन है? यीशु। यीशु ने कहा मैं अंगूरों की, मेरा पिता, यदि कोई डाली मुझ में रहे तो फल लेके आएगी। अगर तुम मुझ में बने रहो तो क्या होगा? तो तुम यीशु में कैसे बने रहोगे? चर्च को फॉलो नहीं, वर्ड को फॉलो करना है। अगर वो चर्च वचन दे रही है तो फिर चर्च को फॉलो करना है। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम क्या करोगे? तो फल लाओगे।
आपने कभी टहनी देखी होगी जिसमें फल लगे होते हैं? फल देने से पहले आपने किसी टहनी को लाल रंग का होते हुए देखा कि बहुत जोर लग रहा है यार मेरा, कि मैं फल दे रहा हूं, बहुत जोर लग रहा है? आपने देखा कभी? उसने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों में बने रहोगे तो बिना जोर लगाए तुम फलदार रहोगे। आदमी अगर काम तुझे नहीं करना आता तो यहां से निकल जा, बाहर चला जा यहां से। अगर तेरे को बिठाना तक नहीं आता लोगों को, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुझे जोर नहीं लगाना, सिर्फ बने रहना है। आमीन। तुझे जोर और क्या करना है? ओके, अपने पड़ोसी को बोलो क्या करना है? बने रहना है। फिर जोर लगाने की जरूरत, अब जोर लगाते हैं, आपको मालूम क्या जोर लगा हुआ है? कि मैं फाइनेंशियली किसी तरह से सेट हो जाऊं, किसी तरह से मेरा बच्चा सेट हो जाए, किसी तरह से मैं इस बीमारी से बाहर आ जाऊं, कोई तो कुछ तो करके। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते हो। आदमी को डिजाइन किया गया था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा और वो फल लाएगा। आदमी ने क्या सोचा कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्किल से, अपनी पढ़ाई से फल ला सकता हूं, और वो फ्रस्ट्रेट होता गया। इसीलिए आज लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। और मुझे एमएलए बनना है, मेरा ड्रीम है ये। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों को सुसाइड करते हुए देखा है। अगर पोजीशंस, पैसा आपको सुख दे सकते, फल दे सकते, तो वो सुसाइड नहीं करते। फिर जो आपका ड्रीम था लोगों का, वो पा चुके थे, फिर भी सुसाइड कर ली। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझ में बने ना रहो तो फल। 5 में लिखा तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, मुझसे अलग, अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलो अपने पड़ोसी को, जीसस ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि जीसस ने अंगूरों की बेल की एग्जाम्पल क्यों दी? उसने ये क्यों नहीं कहा मैं सेब का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, मैं आम का पेड़ हूं, तुम मेरी टहनियां हो, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सा फल लाओगे। उसने अंगूरों की एग्जाम्पल क्यों दी? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर सड़ जाए और फल ना लाए, उसका बैट, बल्ला, फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो जी ला दो एनू, घर दा फर्नीचर बनाने हैं, एनू थापियां बना लेने, बल्ले बना लेने, गड्ढे बना लेने, गड्डी बना लेने, रिक्शे बना लेने। पर अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो कहता वो सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसीलिए जो लोग क्रिश्चियन हैं और वचन पे नहीं चलते, आप उनके घरों में जाकर देख लो, अन्य जातियों से ज्यादा श्रापित और ज्यादा बीमार और ज्यादा दुखी नजर आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो अंगूरों की बेल की टहनियां हैं। और अगर वो फल नहीं देंगी तो उसने क्या कहा बाइबल में? यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वो डाली के समान फेंक दिया जाता, सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं।
क्या कहा परमेश्वर ने? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, लोग उसे बटोर कर क्या करेंगे? फिर आग में जला देंगे। इसका मतलब उसकी कंडीशन बदतर होगी, जो मसीह में रहकर भी फल नहीं देगा। एक व्यक्ति जो व्यभिचार में है, अन्य जाति, उसका श्राप जो क्रिश्चियन होकर व्यभिचार में है उससे 10 गुना कम है। सेम पाप, लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति की सजा 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि वो वचन को क्या है? जानते हैं। जो वचन जानता हुआ पाप करेगा उससे ज्यादा बदला लिया जाएगा, वचन कहता है। यीशु ने कहा तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं, तुम मुझ में क्या करो? बने रहो। कैसे बने रहोगे? उसमें अपने आप को सेलो टेप से जोड़ लोगे बाइबल के साथ? चर्च में आके बैठ जाओगे? नहीं, उसके वचन को पूरा करोगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, बोलो अपने पड़ोसी को, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा? अपने पड़ोसी को बोलो कि जो कुछ तुम चाहोगे, अगर तुम वचन में बने रहोगे तो वो हो जाएगा। तो क्या होगा वो? अगर तुम वचन में, वचन मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल बोलो नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए ऐसे लॉ बना सकते हो जिसको पूरा करते मर जाए वो, जिससे उसका नुकसान हो, उसकी लाइफ बोरिंग हो जाए। पहले लगता अच्छा मैं व्यभिचार छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा, मैं नशा छोड़ दूंगा तो बोरिंग नहीं हो जाएगा। अब बताओ, धक्के खाते हुए बस से आप आए हो, वो बोरिंग है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए वो बोरिंग है? बोलो, अब बताओ, अब बताओ क्या बोरिंग है? अरे वो बोरिंग है क्योंकि वो शैतान ने दिया है। या तो 2 मिनट का मजा पहले ले लो और 100 साल की सजा बाद में ले लो, या 2 मिनट का डिसिप्लिन पहले कर लो और बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो। समझ आ रही मेरी बात? मैंने सिगरेट्स पी हैं, तंबाकू खाए हैं, शराब, सब नशा किया, मेडिकल नशा किया। वो तलब लगती थी 2 मिनट, सिगरेट पी 5 मिनट, नशा हुआ खत्म। बाद में तो नशा होना भी बंद हो जाता है, फिर आदमी भर भर के पीना शुरू करता है उसको। या तो वो कर लो, और या फिर कंट्रोल करके वचन में बने रहो और प्रभु को फल लाने का मौका दो। आपकी मोहल्ले का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी आपको एक दिन स्ट्रॉन्ग समझेगा जब आप ये बात फॉलो करेंगे। मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं। ओके, मैं ये आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि अगर आप ये करेंगे, देखो टीम कितनी नालायक है, उनसे ये 10 लोग नहीं बैठे। कितनी नालायक है यहाँ की टीम, सो सॉरी टू से, पर आप इतने नालायक हैं, रियली फुल नालायक हैं आप लोग। सब टीम नालायक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चर्च सिर्फ पवित्र आत्मा चला रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको उठा सकते थे, कहीं अच्छी जगह बिठा सकते थे, आपको क्राउड ज्यादा है, आप उन्हें पुलपिट पे लेके जा सकते थे, इधर लेके आ सकते, उधर खाली है, बट यू आर सो डम एंड नालायक। मैं सो सॉरी, मैं ये मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप इशारा भी नहीं समझ पा रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको क्या लाना है? फल, और फल आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी को, फल आसान है। बोलो पड़ोसी को, फल आसान है, लेके आना। आमीन। कहता मुझ में क्या करो? लगे रहना है मेरे साथ, बस जोर नहीं लगाना है, लगे रहना है। डाली अपने आप क्या करेगी? यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो
चाहो मांगो। क्या करो? क्या मांगो? जो चाहो। आप श्योर हो? आप श्योर हो? वचन में लिखा है ऐसा? 7 आयत में लिखा है क्या ऐसा? यदि तुम मुझ में बने रहो, लिखो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम मुझ में बने रहो। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या मांगना है? कुछ चीजें बताई हैं प्रभु ने कि ये नहीं मांगनी, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ी। ऐसा लिखा है कि वड्डा मकान नहीं मंगना, छोटा मंगियो। गड्डी छोटी लेनी, वड्डी नहीं लेनी। कहा प्रभु ने कि मैं नहीं, तेरे को बेबी नहीं दे सकता हूं, हाँ अडॉप्शन करने में तेरी मदद करूंगा। ऐसा लिखा? नहीं, मैं तेरी फैमिली को बचा नहीं सकता हूं, तू बच जा बस। ऐसा लिखा? कहता, अगर तुम मुझ में हो, मेरा वचन तुम में है, आस्क एनीथिंग। आस्क एनीथिंग। जब मैं खाम्बरा में आया, और एक व्यक्ति मेरा खिलाफत करता हुआ सब जगह मैसेज देता था कि इन लोगों को किराए पर जगह मत देना, किराए पर। पिछले साल वो अपनी जगह मुझे बेच के गया है। जो चाहो, क्या कहा? जो आस्क एनीथिंग। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बेबीज, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा एनीथिंग। उसने सिर्फ ये कहा है, अगर यदि इफ ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what ye will। कहता जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। जो उसने नहीं कहा जो मैं बताऊंगा तुम मांगो। कहता जो तुम चाहते हो। कहता जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए। क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऊंची बोलो, तुम्हारे लिए। आगे उसने एक और बात लिखी, कहता मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। कहता मेरा पिता ये चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़ी गवाही हो। उसने खुदा का हार्ट बताया है आपको। कहता मेरा पिता ये चाहता है, उसकी महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। उन फलों में आत्मिक जीवन है। वो कहता है कि तो अगर तुम आत्मिक जीवन जियोगे, तो कहता है इस संसार की वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। 10 आयत पढ़ेंगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो इफ, यदि। बोलो अपने पड़ोसी ਨੂੰ ਜੇ तुम ओदियां आज्ञावां ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अब बड़े ध्यान से समझना इस आयत को, 11 आयत को। कहता मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। और आगे पता क्या लिखा है? और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कहता मैं ये गल्लां तानू इसलिए कहियां कि मैं तुहाडे तो खुश रवां।
तो तुसी भी की रहो। जब 13 साल बाद बेबी होता है तो आनंद क्या होता है पूरा। जब घर में ब्रेक थ्रू आता है, जब वो मेरा भाई, जब 50 लोग कलीसिया के चर्च में आते थे तो जब कलीसिया जाती थी तो जिस रास्ते से, जिस पौड़ी से वो उतर के जाती थी, वहां लिख देता था, मेरे वाला धर्म किसी की बुराई नहीं करता। आज वो भी क्रिश्चियन है, प्रभु में है। समझो मेरी बात। उसने क्या कहा? कहता अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाएगा, पर कहता तुम्हारा आनंद भी। अपने पड़ोसी को बोलो, ये एक तरफा प्यार नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ये एक तरफा प्यार नहीं है। तुम यीशु से प्यार करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। आमीन। एक फिलोसफर था, हाईएस्ट लेवल का फिलोसफर, और जब एक गोरा फिलोसफर बनता है वो किसी बात को आंख बंद करके यकीन नहीं करता। और फिलोसफर का काम होता है किसी भी चीज को, छोटी चीज को लंबा कर देना, उसे डिटेल में ले जाना। तो एक फिलोसफर क्रिश्चियन बन गया और प्रचार करने लगा। अब वो कहता मैं खुद फिलोसफर था, प्रचार करता था, लेकिन खुद हीलिंग के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। और एक दिन मैं खुद बीमार हो गया, और जब मैंने वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा हीलर हूं। कहता मैं उन शब्दों को, क्योंकि मुझे लगता कि परमेश्वर सिर्फ सोल को चंगा करता है, शरीर को चंगा नहीं करता। कहता नीति वचन जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा था कि परमेश्वर हेल्थ देता है, जो कि बॉडी के साथ संबंधित वचन है। कहता है इसके लिए तो मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी क्रिश्चियन, डीप क्रिश्चियन के पास जाना पड़ेगा। और जब वो गया तो उसने कहा कि हाँ, जो वर्ड बाइबल में लिखा है ये फिजिकल हीलिंग के बारे में लिखा है, नीति वचन का। तो उसने कहा मैं क्या करूं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए मेडिसिन हूं। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आप जब मेडिसिन देते हैं तो कैसे देते हैं? उसने कहा हम मेडिसिन देते हैं तो सर्कल में खानी होती है, कि 24 घंटे में इतनी खानी है, ओके, कोर्स करना है। एंटीबायोटिक खाते ना लोग, डॉक्टर बोलते 5 दिन से पहले मत, ठीक भी हो जाए तो खत्म मत कर देना। टीबी की दवाई खाते तो रोज खाना, आपको मालूम होगा कई लोगों को। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तू जब परमेश्वर का वचन पढ़े ना तो इसे मेडिसिन की तरह लेना। उसने कहा आप मेडिसिन कैसे देते? उसने कहा मैं देता हूं जैसे खाने के बाद 3 बार दिन में खानी है। कहता ठीक है। घर गया, वचन खोला, कहता रोज 3 बार मैं वचन पढ़ने लगा हीलिंग का। और वो बीमारी जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो चुकी थी। अब उसका आनंद भी पूरा हुआ कि वो अपने बच्चों को हील करना चाहता है, और नीचे वाले का आनंद भी पूरा हुआ चंगाई को प्राप्त करके। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हालेलुया। उसने वचन को मेडिसिन की तरह लिया। 3 बार मेडिसिन खाता ना आदमी, जैसे खाना खाया बाइबल खोल लेता था और हीलिंग वचनों को पढ़ता था। फिलोसफर था ना, वो हर चीज को बड़ी तरीके से फॉलो करता था, और उसने फॉलो करना शुरू किया और दिनों में उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ का चैलेंज, रोज बाइबल के सामने जाएं, प्रभु की हुजूरी से दूर ना हो, पढ़ें। जब नशे की तोड़ लगे बाइबल खोल लें और इसे मेडिसिन की तरह लेना है, इसे कि ये मेरी मेडिसिन है। डॉक्टर के पास जाओ ना नशा छोड़ने के लिए, वो तुम्हें दूसरे नशे की गोली देते हैं, मालूम, कि ये खानी है या अपने वाला छोड़ दे, फिर धीरे धीरे उसको कम कर देंगे। मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूं, बाइबल। जब नशे की तोड़ लगे तो बाइबल खोलनी है और उसे पढ़ना है। तुम मुझे जल्दी
मंगलवार से शुरू कर दोगे टेस्टिमनीज को भेजना इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। 16 आयत में लिखा कहता तुमने मुझे नहीं चुना। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें दे। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने आपको क्या किया है? आपने उसको नहीं चुना। कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तो एलईडी ठीक करने आया था, आज ब्रांच में एलईडी ठीक करने आया था। अच्छा बेबी के लिए प्रार्थना हो रही है, अच्छा ठीक है चलो बाबा जी कर रहे लेने प्रेयर। और प्रेग्नेंट होने के बाद यकीन नहीं आ रहा, 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 टेस्ट, डॉक्टर के पास अलग टेस्ट। तुमने मुझे, यीशु ने कहा तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। हम बोलते ना मैंने यीशु को ग्रहण किया था 2002 में, नहीं, उसने तुम्हें ग्रहण किया 2002 में। तुमने उसके वचन को फॉलो किया, तुमने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं उसके वचन को कि वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया। आमीन। कहता तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बताओ वो बोरिंग है कि कर्जा लेने वाला तुम्हारे घर पे आके गालियां निकालता है, शाम को तुम भांग की टिक्की खाने जाते हो, थोड़ी सी दारू पी के अपने आप को थोड़ा रिलीज करते हो कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, कि वो मजेदार है कि तुम किसी को पैसा मदद करने के लिए जा रहे हो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में, कि वो मजेदार है? क्या मजेदार लगता है? तुम मदद कर रहे हो ये मजेदार है, ना कि तुम गालियां खा रहे हो ये मजेदार है। और यीशु ने कहा मेरा पिता ये चाहता है कि तुम फल लाओ, और मेरा पिता ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, मेरा पिता ये चाहता है। कहता उसकी महिमा इसी से होती है। क्या मैं यहां खड़ा हो सकता था अगर पिता की महिमा मेरी जिंदगी से ना होती? तो अगर मैं नशे से आजाद ना होता, अगर मैं सेवा ना करता, अगर मैं प्रभु को जीवन ना, मैं यहां खड़ा हो पाता? क्या उसकी महिमा होती? परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं मेरी महिमा हो, अगर तुम तैयार हो तो, अगर तुम वचन में खड़े रहने के लिए तैयार हो तो। और ये डिसीजन तब नहीं होता जब आदमी बड़ा हो जाता है। जब मैं आपकी जगह पे था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे इनवाइट किया कि तेरे भाई की शादी है, तुझे आना है। मैं क्रिश्चियन था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, पास्टर शायद नहीं था लेकिन लोगों पे प्रार्थना करता था। मैं शादी में गया और वहां पर डांस चल रहा था सभी गानों के ऊपर, और शैतान ने मेरे मन में डाला अगर तू इनकी खुशी में खुशी नहीं मनाएगा तो कल तेरी खुशी नहीं मनाई जाएगी। अगर तू इनकी शादी में नहीं आएगा कल को तेरी शादी में कौन आएगा? तो मैं शादी में चला गया, और जब डांस हो तो मैं डांस करूं, और जब मैं डांस करूं और डांस करने के बाद जब मैं बैठूं तो अंदर मेरे एक डीप घोर निराशा आई कि तू ये क्या कर रहा है? तू किसी से प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं तू वचन को तोड़ देगा। तो मैं बहुत निराश हुआ उस दिन, और मैंने प्रभु से वायदा किया कि प्रभु आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। कोई नाराज हो या ना हो, मेरी शादी पे कोई आए कोई ना आए। मेरी शादी पे 25,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, आप लोग थे। रिश्तेदार तो बेचारे तंग हो रहे थे, वो तो बता रहे थे बार भाजी अही रिश्तेदार हाँ सानू जा लैन दो, अही आ देखो साडा ही मुंडा हो। बोले नहीं नहीं और 2008-9 में शैतान मुझे डरा रहा था कि तेरी शादी पे फिर कौन आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको शैतान किसी भी कारण से कहे वचन तोड़ने के लिए, मत तोड़ो।
वो क्यों, कोई बड़ा रीजन हो, आपके मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी क्यों ना हो, वो बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वचन तोड़ने के लिए अगर कहे मत करो, क्योंकि फ्यूचर में परमेश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है। उस एक रिश्तेदार को बचाने के चक्कर में मैं 50,000 रिश्तेदार खो बैठता उस दिन, अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता कि नहीं नहीं ये करना जरूरी है। ऐसे कैसे कोई दुनियादारी थोड़ी छड़ देनी है आप, लोग थोड़ी छड़ दे, रिश्तेदार थोड़ी छड़ देने आप। एक्सक्यूज देता तो यहां ना होता। और ये कहता मेरे लिए नहीं है, कहता पिता चाहता है, उसकी महिमा ही इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, बहुत सा। तुम्हारे जीवन में गवाही थोड़ी छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, कहता बहुत सी होनी चाहिए। पढ़ लो, आप पढ़ लो, 8 आयत में यही लिखा है। कहता मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी कहते तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज से लेहन के बाद वापिस जाना, उस नशे से नफरत करना, उसको फेंकना पांव की जूती के नीचे, क्योंकि वो आपका एनिमी है और वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपको रियल यू होने से रोक रहा है। जो रियलिटी परमेश्वर देखता है अपनी आंखों से, जब तुम्हें देखता है तो किस लेवल से देखता है, वो उसे वो हिंडर कर रहा है। वो एक दिन तलब हो सकती है शैतान लेके आए दोबारा, लेकिन तुम उससे आजाद हो चुके हो। आमीन बोल के जाओ, तुम फ्री हो चुके हो। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम हैरान होंगे, तुम्हें वो गुटखा बहुत कड़वा लगने वाला है, तुम्हें वो सिगरेट बहुत कड़वी लगने वाली है, वो शराब तुम्हें पचेगी नहीं। यस, तुम फ्री हो। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डोंट वरी, डोंट वरी। जब थोड़ा आप डिलीवरेंस दिन आते हैं तो दिक्कत आती है बैठने में, खड़े होने में। डोंट वरी, प्रभु आपसे प्यार करता है और मैं आपके साथ हूं, परमेश्वर आपके साथ है। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं, मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं। मैं फ्रीडम अपने लिए लेता हूं, अपने रिश्तेदारों के लिए लेता हूं, अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, बच्चों के लिए। इस फ्रीडम को मैं लेता हूं इन जीसस नेम। आमीन। कोई भी संडे नॉर्मल नहीं होगा। एवरी संडे परमेश्वर ने मुझे कहा है, एवरी संडे लोगों को मैं आगे बुलाकर उन्हें डिलीवर करूंगा और महान गवाहियां पैदा होने वाली। और जो टेस्टिमनी परमेश्वर आपको देगा, आप देखेंगे 8 साल बाद, 5 साल बाद उन व्यक्तियों को हाईएस्ट लेवल के ऊपर, फाइनेंस के नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एक 3,000, 3,500, फिर 7,000 की नौकरी करने वाला आदमी सोच भी लेगा ज्यादा से ज्यादा तो क्या सोच लेगा। और अगर वो ये कहता है कि मैं अमेरिका से ज्यादा कमा रहा हूं, तो सोचने वाली बात है क्यों। आप सेम नहीं होंगे आज के बाद। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। यीशु मेरे नाले। सुनो, अपने पड़ोसी को फिर से बोल दो, जो फल लाएगा पिता की महिमा उसी से होगी। और फल लाने के लिए तुझे यीशु में बने रहना होगा। और फल कैसे लाना है? यीशु में बने कैसे रहना है? उसके वचन में चलकर।
चलकर, वचन में चल के बने रहना है। मुश्किल लगेगी आपको, 1-2 दिन बोरिंग लगेगा आपको, पर मेरी बात पे प्लीज यकीन कर लो, आपका फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज रात को यहां 12 बजे से लेके कल सोमवार 12 बजे तक, ओके, कोई टीम मेंबर वापस ना जाए, आपके पास रेस्ट होगी नाइट मीटिंग के बाद 2 घंटे 3 घंटे। हम 12 घंटे सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं आज रात 12 से सोमवार कल सुबह 12 बजे तक। 12 घंटे गैर भाषा में परमेश्वर ने मुझे बात करने के लिए बोला है। तो जितने लोग रुक सकते हैं नाइट मीटिंग के बाद, अभी 12 बजे प्रेयर शुरू होगी। 12 से 12 सिर्फ हम गैर भाषा में प्रेयर करेंगे और प्रभु अपना मकसद पूरा करेगा, जो भी करना है उसे। ओके, आप मेरे वचन समझ गए आज के नहीं? उसने कहा टहनी को फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस के लिए, हीलिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, शादी के लिए, कहते तुम अपने आप फल लाओगे अगर तुम मुझ में बने रहोगे। सब जन खड़े हो जाओ और ये सब लोग, अगर आपका ले हैंड एक्चुअली हो चुका है सबका, तो आप चले जाएं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे। जो लोग बिजनेसमैन हैं, अपनी दुकानों के फाइल्स, नाम, जो अपना बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं, वो हमेशा चर्च में रेडी रहें। अगले संडे या उसके अगले संडे हो सकता है, आपको रेडी रहना है हर तरह के डिलीवरेंस के लिए। ओके, उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। प्लीज ये लाइन बहुत बार बोला है, ऐसा मत बनाया करो प्लीज। बहुत बार मैं कह चुका हूं एक ही बात, कि जब खड़े होना है तो गैप में खड़े हो प्लीज। बहुत बार मैं कह चुका हूं एक ही बात को। ओके, मैंने आप पर ले हैंड नहीं करना है, टीम ने करना है, तो आप खुले खुले खड़े रहें और वो आप पे ले हैंड करके आपको भेजते जाएंगे। ओके, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। वर्शिप करें। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु दीवाने, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु दीवाने, मेरा यीशु दीवाने, हर मुश्किल न करेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। मेरा यीशु मेरे नाले, मेरा हर गम सहेगा। आसमाना तू मन बरसावे, पानियां दे जला। अगर आप पे ले हैंड हो गया है तो चले जाएं, तो टीम आप पुलपिट से ले हैंड इन पे करते जाएं और इनको भेजते जाएं। हाथों को उठाओ। ऑनलाइन सब व्यूवर्स, हाथों को उठाओ। आसमाना तू मन बरसावे, पानियां दे जला। आसमाना मन बरसावे, पानियां दे जला। हर हाँ मेरे नालियों रेदा, रब नहीं उगड़ी पलदा। हर हाँ मेरे नालियों रेदा, सदा जिंदा का मैदान में
आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं आप, ओके? अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं आप, लेकिन शैतान ने अब आपको पकड़ रखा है। आपको उसने चारों तरफ से आपको प्रेशर कर रहा है अब आपको, ओके? आप स्ट्रॉन्ग रही हैं बहुत, हाँ जी, हाँ जी। यस, यस। लेकिन परमेश्वर आपके संग है। आमेन। वो एक ही वर्ड मैं आपके लिए ले रहा हूं प्रभु से कि वो आपको स्माइल देगा, आपको हंसाएगा। आमेन। आई जीसस, रिसीव। थैंक यू, मेरा यीशु थैंक यू लॉर्ड। मेरा हर गम सरेगा। आउट, मेरा यीशु मेरा हर गम सरेगा। मेरा यीशु बेईमाने, मेरा यीशु बेईमाने, हर मुश्किल हरेगा। मेरा यीशु मेरे नाल रिसीव इन जीसस नेम, थैंक यू। मेरा हर गम सरेगा। अग दियां पट्टियां विच भी ओ दिसदा ओदा नूर जलानी। अग दियां पट्टियां विच भी ओ दिसदा ओदा नूर जलानी। शेरां दे मुंह बंद कर देदा मेरा रब यानी। शेरां दे मुंह बंद कर देदा मेरा रब यानी। यीशु मेरा निगहबाने, मेरी हर जंग लड़ेगा। यीशु मेरा निगहबान। In Jesus' name, I command healing. मेरा यीशु बेईमाने। In Jesus' name, be free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मेरे नाम मेरा यीशु मेरे। In Jesus' name. अपने दोनों हाथों को उठा और ग्रहण करो पूरी तरह से आजादी को आज और अभी। यीशु मेरे इस बहन की रीढ़ अपने हाथों को उठा और कहो, सारे बंधन, सारे पिंजरे, सारे केज जो शैतान के हैं, मेरी लाइफ को छोड़े। ब्रेक करो उन्हें, ब्रेक करो पिंजरों को, बंधनों को, स्पिरिचुअली, फिजिकली ब्रेक करो इन जीसस नेम। है बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। है बंधनों हड्डी के मन के जाओ सामने खड़े, रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुके थे, हर समय बेल्ट को लगा के रखते थे। ऐ बीमारियों, लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों ऐ शैतान निकल, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। के नाम में छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। रिहाई होती है यीशु के नाम में। बसा से भरते हैं यीशु के नाम में। काम भी होते हैं यीशु के नाम में। है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ आउट यीशु के नाम में। है बीमारियों इन जीसस नेम। छोड़ यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। I command you out devil. Leave. यीशु का नाम Leave. तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस
ऑयल दो। इन जीसस नेम बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, बी फ्री इन जीसस नेम। तोड़े वो बंधन। ये किसका लड़का है? मेरा लड़का। इसको दिखाना मेरे को जरा फुल। इसको मम्मा को बोलो। ये कब से ऐसा है ये? इसे 4 महीने के बाद हुआ था। ये 4 साल का हो गया, अजी फिफ्थ में लग रश गया। कम करोगे तुम लोग? थोड़ा फ्री रहने दो मुझे, रश कम करो। 5 साल का हो गया जी। जी चलता भी नहीं है। मुझे तो अभी तक इसका फेस नहीं दिखा बच्चे का अभी तक। तेरी ही मार से हम सब ने शिफा। इसका इलाज नहीं करवाया? बहुत कराया है मैंने, 5 साल से करा रही हूँ। कम से कम 25-30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। कम से 40। हाथों को उठाओ चर्च। तेरे ही मार। इसका जो ऊपर वाला है ना टी शर्ट, इसे उतार दो आराम से। हाथ मत लगाओ ज्यादा, इसका स्किन बहुत सेंसिटिव है। मामा को करने दो। शिफा बच्चे को दर्द होगा नहीं तो। तेरी ही मार से, तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। बनैन उतार दो इसको। जिंदगी मौत की वादी से निकलना। इसके कपड़े देना, कपड़े दे दो मेरे को। इन जीसस नेम। इसके कपड़े जो इसको चुभते हैं खुदाबंद, इसको कभी ना चुभे ये कपड़े अब यीशु के नाम में। तेरे ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल जिंदगी मौत की वादी से निकल आई। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई। तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। ये तेरा Be healed in Jesus name. आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। ओके, ये डेथ के लिए, ये कर्जे के लिए आज मुझे प्रार्थना करना था, लोगों को आगे बुला के, लेकिन आज नशे वाले बहुत एक्सट्रीम थे, बहुत ज्यादा गिनती में थे, तो इसलिए आप संडे मौजूद रहा करें। कोई पता नहीं कुछ संडे कौन किसका नंबर आना है। ओके, तो आप फ्री होंगे, आपके ऊपर मैं वर्ड्स को रिलीज करूंगा और आप फ्री होंगे। Jesus name, thank you Lord. मेरे पूछ को Thank you उठा Lord. ले। तुम परमेश्वर के विजन को देखोगी, वो तुम्हें दर्शन देगा। लेग्रो सोथोरो शिकारो बासा बंदना बाला रेग्रो सोथोरो बाशा। मुझे छूकर शिफा
हालेलुया। 20 साल से इस भाई को डिप्रेशन में थे, 20 साल से, और कहते 3 बार सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स किए इन्होंने लगातार 20 साल से। ये भाई मेडिसिन खा रहे थे। आज लेहन के दौरान प्रभु के आत्मा ने छुआ, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, अभी इंस्टेंटली लेहन हुआ, खुदा ने छुआ सेम टाइम, और 20 साल का डिप्रेशन पूरी तरह से खुदा ने आज दूर किया। हालेलुया। मुझे छूकर शिफा दे। ये ब्लीडिंग कब से हो रही है? 2 महीने। ओके, ये छोड़ दो इसको, ऑयल दो मेरे। तू मेरे बोझ को, हाथों को उठा, ऑयल लो, हाथ लगाओ पेट के ऊपर। तू मुझे छूकर शिफा दे। तुम बनाओगे। तू है ये शी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, तुम फ्री हो। अपना हाथ बढ़ा। अभी भी परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। पिछले 4 साल से ये भाई डिप्रेशन में थे, लेकिन जैसे आज लेहन प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और पूरी तरह से ये उस डिप्रेशन से आज़ाद हो चुके हैं। रूह की ताकत दे दे। हालेलुया। ये स्वयं एक पास्टर है। और कहते कि बाथरूम अपोस्टल बार बार कहते प्रेशर पड़ता था, हर आधे घंटे बाद बाथरूम जाना पड़ता था, सेवकाई भी करनी मुश्किल हो चुकी थी। आज प्रभु के दास ने कहते जैसे इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना किया, प्रभु के आत्मा ने छुआ इस पास्टर को, और आज एक नई डिलीवरेंस दी है खुदा ने। ओ जीसस, हाथों को उठाओ, बोलो सारी अंधकार की शक्तियां, जादू की, बीमारी की, टोने की, रोगों की, निराशा की, नशे की, कर्जे की, निराशा की, डिप्रेशन की, बीमारियों की, सारी अंधकार की शक्तियां, बोलो मेरे आवाज को सुने और आउट हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से आउट, 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक मार्वलस मिरेकल परमेश्वर ने किया। 2.5 साल पहले से इनके रीढ़ की हड्डी में, बैक में दिक्कत थी, और पूरा ये शिकंजा इनकी स्पोर्ट में लगा हुआ था, पीठ के ऊपर। और सबसे अहम बात ये है कि आज ये भाई फर्स्ट टाइम खामरा चर्च में आया है, और पहली ही दफा खुदा ने छुआ, पूरी तरह से कंप्लीट डिलीवरेंस दी परमेश्वर ने, और ये शिकंजा छूट चुका है। हालेलुया। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी भी है, जब तुम्हारी 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी, ये मार्वलस टेस्टमनी है। इस भाई को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगा किया। ये भाई का नाम अर्जुन सिंह है और ये अमेरिका से आए हैं। और जब मार्च 2024 में जब ये यूएसए गए थे तो वर्क परमिट पर गए थे और रेस्टोरेंट में जॉब करते थे। इनकी गवाही शुरू होती है अपोस्टल जी कि इनको एक शैतानी ड्रीम आया कि इनको ये गंजे हो चुके हैं और बूढ़े होकर इंडिया वापिस आ रहे हैं। और सुनो 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 सुनो, म्यूजिक बंद करके सुनो। ओके, इनको एक ड्रीम आता है कि ये गंजे हो चुके हैं। जी अपोस्टल जी। ओके, सुनेंगे टेस्टिमनी। और अपोस्टल जी उसके बाद जब ये सुबह उठे तो ये बहुत ज्यादा डर गए थे। हर वक्त ये सोचते थे कि ये कैसा वक्त मेरे ऊपर आ चुका है, ये ऐसा ही सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है। मार्च 2025 में जब ये सुबह उठे, नहाने गए और सिर पर इन्होंने पानी डाला तो इनका सांस फूलने लग गया, धड़कन बढ़ने लग गई और ये भाई एकदम से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। 5 मिनट बाद जब होश आया तो इन्होंने बाहर आकर सारा इंसिडेंट अपने रूममेट को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और पूरी तरह से शरीर एकदम से ऐसा हो गया जैसे कोई चीज अंदर से निकल गया और पूरा कमजोर हो गया और बॉडी का कलर पीला पड़ने लग गया, चूलों में सीवियर दर्द रहने लगी। और जब इनके दोस्त ने इनको एक हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर के पास चेक करवाया अमेरिका के, और वहां पर डॉक्टर ने इनके फुल बॉडी की एमआरआई की, चेस्ट के एक्सरे और ये अमेरिका की बात है। जी अपोस्टल जी। अमेरिका के किस एरिया की, कहाँ रहते थे आप? विस्कॉन्सिन। हाँ, विस्कॉन्सिन, शिकागो के पास। शिकागो के पास आप एक जगह पे रहते थे।
ओके, उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए फिर क्या हुआ? और अपोस्टल जी जब इनके एमआरआई एक्सरे हुए तो पता चला कि लेफ्ट लंग्स में पानी भर गया है। इमरजेंसी वार्ड में इनको एडमिट किया गया और लेफ्ट लंग्स में से पाइप डालकर 1 लीटर पानी गंदा जो था वो बाहर निकाला गया और 3 बार ऐसा लगातार इनके साथ उनको करना पड़ा और टोटल तीनों बार डॉक्टर ने लेफ्ट लंग में से टोटल 6.5 लीटर गंदा पानी उसमें से फ्लूइड बाहर निकाला। फिर अप्रैल 2025 में डॉक्टर ने फिर से इनके ब्लड टेस्ट किए, बोन मैरो किया और बायोप्सी एमआरआई हुई। डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपके लेफ्ट साइड छाती में ट्यूमर के कारण आपको ब्लड कैंसर हो चुका है और डॉक्टर ने इनको 8 बार कीमो लगवाने के लिए बोला और इन्होंने कीमो लगवाई। फेस के सारे बाल झड़ गए, बीमारी बढ़ने लगी और उसके बाद इनके एक दिन में 400 जो पाइप से उनके द्वारा जो मेडिसिन थी वो इंजेक्ट करते थे और दोनों बाजुओं में कट लगाकर हार्ट की पाइप्स भेजकर और इनका ट्रीटमेंट करते थे। 1 महीना ये घर पर बिना बताए चोरी अपना इलाज करवाते रहे। डॉक्टर ने बोला कि इस दौरान इतने हैवी ट्रीटमेंट के दौरान तेरी किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लंग्स डैमेज हो जाएगा क्योंकि तेरी कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी हालत तेरी हो चुकी है। और उसके बाद जब इन्होंने फैमिली को बताया तो 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इनका वजन 95 किलो था और ट्रीटमेंट के दौरान 62 किलो इनका वजन रह गया। डे बाय डे बॉडी सूखती जा रही थी, सिर्फ लिक्विड लेते थे, ऐसा लगता था कि बॉडी में जान ही नहीं है। और डॉक्टर ने भी इनको यही बोल दिया था कि तेरे पास साफ तेरे पास सिर्फ 7 दिन है और इसके बाद तेरी मतलब मृत्यु हो जाएगी। और ये भाई बेड पर पड़े हुए हर वक्त शीशे में अपना चेहरा देखकर ये सोचते थे कि मेरे साथ क्या होगा। अब सिर्फ मेरे पास 7 डेज है, बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और इन्होंने अमेरिका के $2 लाख बॉडी पर इलाज के दौरान खर्च कर चुके थे। $2 लाख आपने ट्रीटमेंट में लगाए? हाँ जी, मतलब 2 करोड़ के करीब, 1,90,00,000 के करीब इंडियन पैसा आपने लगाया। और अपोस्टल जी फिर भी इतना महंगा इलाज करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं। जुलाई 2025 में ये भाई इंडिया आ जाते हैं और फिर इनकी फैमिली पहले से ही अंकुरराम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और जब उन्होंने इनको बताया कि तुम प्रार्थना को रिसीव करो, विश्वास के साथ हमारे साथ चलो, 13 जुलाई 2025 की संडे मीटिंग को अपोस्टल जी इन्होंने चर्च में आए, व्हाइट कार्ड बनाया और आपने स्पेशल ले हैंड प्रेयर करी थी इस भाई के ऊपर और वो ले हैंड प्रेयर हमारे पास है, फुल स्क्रीन पर। देखो फुल स्क्रीन पे दिखाना। ओ जी, पीछे करना, पीछे करना, पीछे करना इसको हल्का सा, जब उसका फेस नजर आ रहा है ले हैंड से पहले। बस 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 बस, अब का फेस दिखाना लाइव आधे स्क्रीन के ऊपर। जीसस, हालेलुया।